नमस्कार बच्चों। एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे कक्षा 12वीं में हैं, 12वीं क्लास एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे हैं, आप सभी बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। हिंदी विषय की हम बात करेंगे। हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी विषय में आपका जुलाई महीने का कोर्स आप देख सकते हो, उसको आप लिख लीजिए कॉपी में। आरोह वाली बुक का भाग 2 का कालखंड का पाठ 1, ठीक है। इसमें आत्म परिचय, दूसरा एक गीत, ये पाठ आपके आएंगे पेपर में। इसके बाद देखिए, ये जो आपका जो मासिक कैलेंडर आया था बहुत पहले आ चुका था, तो ये पूरा मासिक। इसके बाद फिर आपका जो ब्लूप्रिंट आया था, ब्लूप्रिंट के आपको तैयारी कैसे करना है अर्धवार्षिक परीक्षा की, आपको मासिक कैलेंडर के हिसाब से आपको चैप्टर देखना है। और कुछ कुछ चैप्टर से रिड्यूस्ड हुए, तो रिड्यूस्ड चैप्टर के फिर आपको जो पार्ट आपके हटे, फिर आपको उससे उस पार्ट को आपको कट करना है। उसके बाद फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये 3 चीज़ को मिला करके आपको टॉपिक का सिलेक्शन करके फिर आपको अपनी तैयारी चालू करना है। तो पहले आप तो अभी इतना लिख लीजिए आपको कॉपी में ना। पाठ 11 भक्तिन बितान बाली बुक भाग 2 का पार्ट 1 सिल्वर बेडिंग, मनोहर श्याम जोशी ने जो लिखा है ये आला आएगा आपका। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक के लिए विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, व्याकरण, गद्य साहित्य का विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ। इतने टॉपिक्स आपके पढ़ना है। आपको जुलाई के महीने के टॉपिक्स थे आपके ये। इसके बाद आपका अगस्त महीने का आप देख सकते हो। आपको अगस्त महीने में अर्धवार्षिक परीक्षा का बता रहा हूँ मैं सिलेबस का क्या आएगा। आरोह भाग 2 वाली बुक का कालखंड का पाठ 2 पतंग, इसको लिखा है आलोक धनबा। फिर गदखंड से आपको पाठ 12 बाजार दर्शन, इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। फिर बितान वाली बुक का भाग 2 है ना, इसका आपको पाठ 2 आएगा। पाठ 2 जूझ आनंद यादव, अभिव्यक्ति और माध्यम, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। फिर व्याकरण से आपका क्या आएगा, व्याकरण से यहाँ पर आपका आएगा वाक्य भेद एवं शुद्धिकरण, पत्र लेखन, रस परिचय, निबंध लेखन एवं रूपरेखा। इतनी चीज़ आपको अगस्त महीने का आपका टॉपिक था, इसको भी आप लिख लीजिए, आपका पेपर में आएगा। फिर आप देख सकते हो आरोह भाग 2 काव्य खंड पाठ 3 का पहला पाठ कविता के बहाने, दूसरा बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, ठीक है। फिर गद्य खंड का पाठ 13 काले मेघा पानी दे, ये वाला भी आपको पढ़ना है। इसको लिखा धर्मवीर भारती ने। अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे बनती है, कविता नाटक लिखने का व्याकरण, व्याकरण काव्य की परिभाषा आएगी एवं काव्य के भेद, अपठित गद्यांश आएंगे आपको। इसके बाद आप देख सकते हो मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएगी एवं वाक्य वाले सब आपको आएंगे, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर इसका आपका अक्टूबर महीने में आप देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या है। आरोह का भाग 2 काव्यखंड पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है। फिर रघुवीर सहाय पाठ 5 आपका शहर स्वीकार है आएगा आपको। फिर अगला आपको उसको लिखो, कॉपी में लिखो, उसको लिखना पड़ेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर गदखंड का पाठ 14 पहलवान की ढोलक, ये सब पढ़ना है आपको ना, टॉपिक आपके। फणीश्वर नाथ रेणु बितान भाग 2 पाठ 3 अतीत में दबे पाँव। फिर ओम शानवी अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके बाद फिर आपका अगला आएगा कैसे लिखे कहानी, व्याकरण में भाषा एवं उसके प्रकार, छंद परिचय एवं प्रकार, अलंकार परिचय एवं प्रकार। इतने टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद अब नवंबर है आपका लास्ट महीने, क्योंकि दिसंबर महीने में आपके पेपर है, तो दिसंबर और जनवरी का आपको नहीं पढ़ना है, इतना बस आपको पढ़ना है। आरोह का भाग 2 का काव्यखंड का पाठ 6 उषा शमशेर बहादुर सिंह। फिर पाठ 7 बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गद्यखंड में आपको क्या आएगा, गद्यखंड में आप देख सकते हो पाठ 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे ने लिखा है। पाठ 16 नमक रजिया सज्जाद जाहिर। बितान का भाग 2 आएगा आपका। पाठ 4 डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके बाद फिर आप देख सकते हो कैसे करें कहानी का एक नाट्य रूपांतरण। इतना आपका टॉपिक, इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इसमें से कुछ कुछ टॉपिक आपके कम हुए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके बहुत सारे पार्ट यहाँ पर कम करे जा चुके हैं। कौन कौन से आप पार्ट आपको नहीं पढ़ना, आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। देखो ना, आपकी जो ये पार्ट आपको पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। आपका आरोह भाग 1 काव्य खंड का आपका पाठ 2 पतंग आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका आरोह भाग 2 काव्य खंड का आपको पाठ 5 शहर स्वीकार आपको नहीं पढ़ना है। फिर आरोह भाग 2 काव्य खंड का आपका पाठ 7 बादल राग आपको नहीं पढ़ना है। फिर आरोह भाग 2 गद्य खंड का आपका पाठ 13 काले मेघा पानी दे भी आपको पेपर में नहीं आएगा, आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में हट गया है, ठीक है। मासिक कैलेंडर पहले आ गए थे, उसके बाद में फिर पाठ हटे आपके, है ना, तो ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है, ये आएंगे ही नहीं पेपर में, ठीक है।
फिर आरोह भाग 2 गद्यखंड का आपका अध्याय 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये आपको नहीं पढ़ना है। आरोह 2 गद्यखंड का आपको 5-16 नमक भी आपको नहीं पढ़ना है। और उस अध्याय 7वां बितान भाग 2 का आपका 5-4 डायरी के पन्ने भी आपको नहीं पढ़ना है। इतने टॉपिक्स आपके पेपर में नहीं आएंगे। बाकी आप लोग की 12वीं की पूरी हिंदी बेसिक तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अब हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो ब्लूप्रिंट है आपका नया वाला है, संशोधित ब्लूप्रिंट है। और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका अर्धवार्षिक का पेपर भी आता है और वार्षिक का भी आता है। वैसे तो ब्लूप्रिंट वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इसका उपयोग आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पड़ेगा और अर्धवार्षिक परीक्षा में सेम इसी प्रकार आपका पेपर निकल करके आएगा। तो चलिए हम देखेंगे आपका जो पेपर रहेगा कक्षा 12वीं हिंदी विषय का 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 3 घंटे का आपका पेपर आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको जो कौन सी बुक मिली, आपकी जो आरोह की बुक मिली, आरोह 2 काव्य खंड वाली आपकी जो बुक मिली है ना, इससे आपका पद साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्ति वाला जो टॉपिक है वो वाला और काव्य पाठ पर आधारित प्रश्न, मतलब कि इस बुक के आंसर क्वेश्चन, कवि परिचय और पद्यांश की संदर्भ प्रसंग अर्थ वाली व्याख्या। ठीक है, इतने टॉपिक से आपके भैया 6 विकल्प बनेंगे। 6 प्रश्न ऐसे 1 नंबर वाले, 2 प्रश्न आपके 2-2 अंक के आएंगे और 1 प्रश्न आपका 3 अंक का पूछा जाएगा और 1 प्रश्न आपका 4 नंबर का पेपर में आएगा। ठीक है, इसको लिख लो पूरा का पूरा, पेपर में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या है। फिर आपकी जो देखो आरोह का काव्य खंड, काव्य का मतलब होता है कविता वाले पाठ, अब गद्य खंड का मतलब होता है कहानी वाले पाठ। आरोह भाग 2 वाली आपकी जो बुक है उसके कहानी वाला जो पाठ है उसमें आपको गद्य खंड में से गद्य साहित्य का इतिहास हो गया, गद्य साहित्य का जो इतिहास हो गया, उसके बाद फिर विकास क्रम, गद्य की विधाओं का परिचय, गद्य की जितनी विधाएं होती है, डायरी लेखन हो गया, रिपोर्टार्ज, नाटक, एकांकी, ये सारी चीज़ें ना। इसके बाद फिर गद्य वाले जो पाठ है आपके, इसके जो आंसर क्वेश्चन है उसके प्रश्न आएंगे, लेखक परिचय आएगा आपको। ठीक है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आएगा, मतलब कि आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए आएंगे, लेखक परिचय एवं गद्यांश की व्याख्या आएगी। ये टोटल आपकी जो गद्य खंड आपका 17 अंक का रहेगा। 6 विकल्प आएंगे, 2 प्रश्न आपके 2-2 अंक वाले बनेंगे, 1 प्रश्न आपका 3 अंक का आएगा और 1 प्रश्न आपका 4 अंक का बनेगा। फिर आपकी जो अगली किताब कौन सी वाली है, आपकी अगली किताब है बितान भाग 2 वाली। इसे पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न आएंगे आपके, 5 विकल्प आएंगे, 1 प्रश्न आपका 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, 1 प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा बच्चों, और इसके बाद फिर आपका एक प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा, बस इतना ही बस रहेगा इसमें। 1 प्रश्न आपका कितने अंक का बनेगा, 2 अंक का आपका बनेगा। बितान वाली बुक से आपका 1 प्रश्न 2 अंक का बनेगा। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो आपकी किताब है इससे आपके 5 विकल्प आएंगे और 1 प्रश्न आपको 2 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद देखो बच्चों, आपका जो काव्य बोध है उसमें अलंकार देखो कौन कौन से आएंगे, अलंकार और परिचय, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार पढ़ना है आपको और विरोधाभास अलंकार पढ़ना है। इतने अलंकार आपको आएंगे, पूरा समझाऊंगा, पूरा मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा पेपर के पहले। और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 12वीं अगर साइंस वाले बंदे हैं तो भारती सर 11th PCM चैनल है, और आर्ट्स वाले बंदे हैं तो भारती सर 11th आर्ट्स चैनल है, उसके माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। भारती सर 11th आर्ट्स लिखोगे, चैनल का नाम है, लेकिन नाम है इसका मतलब, लेकिन बता हम 12वीं का रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका छंद क्या आएगा, देखो छंद में आपको छंद कौन कौन से पढ़ना है, दोहा छंद पढ़ना है आपको, दोहा छंद पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है, कवित्त पढ़ना है, सवैया पढ़ना है। ये आपके छंद रहेंगे। शब्द शक्ति आएगी आपको पेपर में, शब्द गुण भी आएंगे आपको। ये काव्य बोध में आपको इतना यहाँ पर पढ़ना ग्रामर वाले भाग में। ठीक है, तो काव्य बोध में देखिए आप यहाँ पर अच्छे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, काव्य बोध में आपको रस परिचय आएगा और रस पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा रस। अलंकार पढ़ना है, अलंकार परिचय और प्रकार पढ़ना है, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार। और छंद पढ़ना है आपको, दोहा पढ़ना, चौपाई पढ़ना, सोरठा पढ़ना, कवित्त, सवैया पढ़ना है। शब्द शक्ति और उसके प्रकार भी आपको पढ़ना, शब्द गुण के परिचय और प्रकार आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक्स आपके पेपर में आएंगे, अब आप देख सकते हो क्या बनेंगे। इससे 2 प्रश्न आपके 2-2 अंक के बनेंगे और 5 आपके विकल्प आएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न आपके 2-2 अंक के बनेंगे और 5 आपके विकल्प आएंगे। और तैयारी करना शुरू कर दीजिए 12वीं क्लास से आपकी। अब जो आपको जो भाषा बोध आता है बच्चों, भाषा बोध किसकी बात करेंगे हम, भाषा बोध की हम बात करेंगे, भाषा बोध की हम बात करेंगे। तो देखो मुहावरे और लोकोक्ति आएगी, विशेषण एवं क्रिया विशेषण आएंगे, शब्दों के प्रकार आएंगे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, प्रत्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द आएंगे और निपात शब्द। आपको इतना टॉपिक आएगा। अगला आपका वाक्य परिचय एवं प्रकार,
अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन करने के लिए आएगा, वाक्य का शुद्धिकरण करने के लिए आएगा, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, भाव पल्लवन मतलब कि भाव एक वाक्य दिया रहेगा उसका आपको भाव विस्तार करना पड़ेगा, सार संक्षेपण आपको आएगा परीक्षा में, आपको समरी लिखना पड़ेगा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के क्वेश्चन बनेंगे आपके, वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा आपका, विज्ञापन लेखन आएगा, संवाद लेखन आएगा आपको, अनुच्छेद आपका लेखन आएगा। ठीक है, बहुत सरल पेपर आएगा आपका हिंदी का, बहुत ईजी रहता है ये। वैसे मेरे को 12th क्लास की हिंदी में 94 नंबर मिले थे पूरी तैयारी करवाऊंगा आपकी मैं ना। इससे आपके 5 विकल्प बनेंगे। इतना जो आपको जो पूरा भाषा बोध वाला आपका जो पोर्शन है, इस भाषा बोध वाले पोर्शन से आपके क्या बनेंगे आप देख सकते हो, 5 विकल्प बनेंगे। 5 विकल्प बनेंगे, 2 प्रश्न आपके 2-2 अंक के बनेंगे और 1 प्रश्न आपका 3 अंक का बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश आपका जो आएगा कितने अंक का आएगा, 1 प्रश्न आपका 3 नंबर का अपठित गद्यांश का आएगा। इसके बाद आपका पत्र आएगा, पत्र लिखना आपका बनेगा, पत्र आपको पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, पत्र आपका पेपर में कितने नंबर का आएगा, पत्र आएगा बच्चों आपका यहाँ पर 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसके बाद फिर आपका एक निबंध आएगा, वो भी आपका 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपका 12वीं क्लास का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पेपर पूरा सेट होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक का पेपर एक ही ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेगा, बस अंतर इतना रहेगा कि अर्धवार्षिक का सिलेबस थोड़ा कम रहेगा, उसमें नवंबर दिसंबर का कोर्स आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।